देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी डोडा की आवाम को, जो डीसी साहब जब वो डोडा में उनने चार्ज लिया और चार्ज लेने के बाद ही फ़ौरन उन्होंने काम शुरू किया। वरना तो जब यहाँ पे जब भी कोई डिप्टी कमिश्नर आते हैं वो पहले मीटिंग्स लेते हैं, एक ही मीटिंग नहीं, उसके बाद वो सोचते हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि जब डीसी साहब यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आए, वो लोग पहले दिन ही वो लोग नहीं ले, उनने जो है मुआयना किया। और आपने भी देखा, आपने भी उसके बारे में बात की, जो रात को जो है ब्लैक टॉप हुआ। तो इस टाइम पे ऐसे ऐसे हमारे ऑफिसर्स की हमें ज़रूरत है जो इन चीज़ों पे ध्यान दें। अब डोडा में उन्होंने पूरा ब्लैक टॉप किया, हमें ड्रेनेज की यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके अभी जीएमसी रोड के बारे में कितने हमने आवाज़ उठाई, उसके बारे में मीडिया ने यहाँ पे आवाज़ उठाई, डोडा के लोगों ने यहाँ पे आवाज़ उठाई, हर कोई ने आवाज़ उठाई कि इस टाइम पे जो है ब्लैक टॉपिंग जो है जीएमसी रोड पे जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि इतनी आवाज़ उठाने के बाद जो है जीएमसी में जो है ब्लैक टॉप नहीं हो रहा था। लेकिन अभी हाल ही में डीसी साहब जब आए, जब उन्होंने खुद वहाँ पर दौरा किया, उन्होंने देखा कि डोडा में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हॉस्पिटल रोड ठीक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंजर्ड भी आपका यहाँ पे आता है, आपकी प्रेग्नेंट लेडीज़ यहाँ पे आती हैं, और भी अन्य लोग जो बीमार होते हैं वो आते हैं। जब गाड़ी में उनको झटका लगता है तो जाहिर सी बात है उनको जो पेन है वो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती है। तो ये चीज़ जो है ऑफिसर को समझनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे प्रायोरिटी इस टाइम पे है वहाँ पर आपको नजर आए दिन आपने देखा होगा कि चिनाब वैली में हादसे जो है देखने को मिल रहे हैं और लगातार किसी न किसी शख्स की जान यहाँ पर जा रही है। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ दिक्कतें खास तौर पर इन सड़कों पे आ रही, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट उमर राथर, जो इन मुद्दों पे हमेशा से बोलते आए हैं और आज भी इसी मुद्दे को लेके जो है इनसे बातचीत होगी। उमर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आप बखूबी जानते हैं कि हादसे जो है लगातार हो रहे हैं, कुछ हादसे जो है सच में हो रहे हैं और कुछ फेक हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि चिनाब वैली में हादसा खास तौर पर रोकने के लिए, एक्सीडेंट रोकने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? और ख़ास तौर पर हाईवे की बात नहीं है, लिंक रोड की भी अगर हम बात करें, वहाँ पर भी इसी तरह जो है हादसे देखने को मिल रहे हैं, कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं है। तो इस सब को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो आए दिन इस पे आवाज़ उठा रहे हैं कि चिनाब वैली जो है वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया बनता जा रहा है। आए दिन हमें खबरें सुनने को आ रही हैं कि आज फलानी जगह पे एक्सीडेंट हुआ, आज फलाने लोग मर गए। हमेशा से हम इस पे आवाज़ उठा रहे हैं और पूरा डोडा जो इसमें आवाज़ उठा रहा है, पूरा डोडा जो है डिस्ट्रिक्ट आवाज़ उठा रहा है, पूरा चिनाब वैली इसमें जो है आवाज़ उठा रहा है कि कम से कम हमारे जो एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहा है कि इनमें कोई रोकथाम हो। और उसमें जो पहली हमने जो डिमांड यहाँ पे की थी वो क्रैश बैरियर्स की थी कि हर जगह जो है वो क्रैश बैरियर्स लगे। और हमने देखा हाल ही में जो है कहीं कहीं जगह पे जो है क्रैश बैरियर्स बाज़ाब्ता लगे, लेकिन ये क्रैश बैरियर जो है हर जगह नहीं लग रहे हैं। शायद मुझे लगता है, इनको लगता है कि आपका एक्सीडेंट सिर्फ शायद बटोर और डोडा रोड में हो, इनको लगता है शायद कि एक्सीडेंट जो है खाली किशोर रोड पर हो। लेकिन इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप किसी भी गाँव में जाते हैं वहाँ पर जो है डेंजरस रोड है, आप किसी भी दूर से दूर इलाके में जाते हैं वहाँ पर डेंजरस रोड है, आप किसी भी इलाके में चले जाइए वहाँ पे इस टाइम पे क्रैश बैरियर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आप देखेंगे कि ओवरलोडिंग जो है आए दिन ओवरलोडिंग जो हो रही है उस पर जो है आरटीओ साहब को या एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना पड़ रहा है। लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब भी ये लोग कहीं पे जाते हैं, कोई चालान वगैरह करने जाते हैं, इनके साथ 10-10 कैमरे इनके साथ होते हैं। हमें तो ये लग रहा है कि ये लोग चालान काटने कम जाते हैं और फ़ोटोशूट कराने ज़्यादा जाते हैं। अभी हमें हाल ही में हमने सुना कि ये लोग जो है चालान करने गए, कोई गाड़ी उन्होंने सीज की या कोई चालान उन्होंने किए कोई किसी वजह पे या कोई जो भी वजहें हों, लेकिन उसी के अगले दिन हम कुछ दिनों के बाद हम सुनते हैं कि फ़लानी जगह पे जो है ओवरलोड से जो एक्सीडेंट हो गया। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमेशा जो है अलर्ट रहें, इन चीज़ों पर देखें कौन गाड़ी जो है ओवरलोड कर रहा है, किस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। बस आपने 10-20 कैमरा मैन उठा लिए, चले गए वहाँ पर फ़ोटोशॉट कर लिया और लगा दिया अखबारों में, देखो जी आज आरटीओ साहब ने, आज एडमिनिस्ट्रेशन ने, आज फलानी जो है आज नाका लगाया था, 10 लोगों गाड़ियों का चलान हुआ, 20 गाड़ियाँ सी और वाह भाई आपको मिल रही है। क्या उन लोगों का आपने उन गाड़ियों को नज़र नहीं मार रही है जो ये ओवरलोड करते हैं? आप चाहे भरत रोड की बात कीजिए, आप चाहे घाट रोड की बात कीजिए, आप चाहे पुलडर रोड, कहीं भी आप चले जाइए। सेफ्टी मेजर्स खास तौर पर कितना जी देखिए, सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इनको इस चीज़ का भी देखना चाहिए कि हर इस टाइम पे रोड पे इस टाइम नाका लगा हुआ है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती जब रोड गाड़ी वहाँ से गुजरती है वो लोग उस चीज़ को चेक करें, वो लोग देखें उसमें पैसेंजर्स कितने बैठे हैं, कहीं ओवरलोड तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है। तो अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, हमें लगता है कि चिनाब वैली में खासकर जहाँ आए दिन जो है लोग हमारे जवान जो है हमारी जाने जो उनकी जा रही हैं, हमारे लोगों की जाने जो जा रही हैं, और कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम जो है थोड़ी सी हो सकती है। क्या लगता है आपको? खाली हाईवे की बात नहीं है, लिंक रोडों पे भी जो है सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, क्रैश बैरियर्स जगह जगह होने चाहिए, चाहे भी अगर कोई भी हादसा होता है तो हादसा जो है टल सके, लोगों की जान बच सके। देखिए, जहाँ भी गाड़ी जाती है आपने ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जहाँ भी गाड़ी जाती है आपने वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का इंतज़ाम करना है। और क्रैश बैरियर इस टाइम पे सबसे बड़ा जो है इस टाइम पे सेफ्टी जो है हमें जो है गाड़ी को जो है नीचे जाने से रोक सकता है।
आप चले जाइए हिमाचल, आप चले जाइए शिमला की तरफ, आप देखिए रोड बनी है, साथ साथ में क्रैश बैरियर हैं। अगर वहाँ पे गाड़ी टकराती है तो कम से कम गाड़ी का इम्पैक्ट जो है वो कम होता है। ऐसे अगर क्रैश बैरियर के बिना गाड़ी जब कहीं वो कंट्रोल खो देता है, किसी का टायर ब्लास्ट होता है या किसी भी वजह से गाड़ी जब जाती है तो सीधा जो है गाड़ी खाई में जाती है, सीधा जो है गाड़ी जो है चनाब में जाती है, सीधा गाड़ी जो है नाले में जाती है। अगर वहाँ पे क्रैश बैरियर लगा हो तो कम से कम उस क्रैश बैरियर से टकराने की वजह से उसकी स्पीड कम से कम, अगर कोई 100 की स्पीड से जाता है तो कम से कम उसका इम्पैक्ट इतना हो कि वो 100 स्पीड जो है 30-40 स्पीड से आए और उसका जो है नुकसान कम हो और कम नीचे जाए, कम से कम जो इंसान की जान तो बच जाए। लेकिन हमें ये देखने को आ रहा है कि जहाँ जहाँ ये हाईवेज पे लगा रहे हैं क्रैश बैरियर, और वहाँ भी आधी जगहों पे, लेकिन जो हमारे लिंक रोड्स हैं, जो हमारी गांव की सड़कें हैं, वहाँ पे जो हमें क्रैश बैरियर जो है कहीं पे देखने को नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको साफ तौर पर बदलाव दिखेगा अब आपको, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि आवाज़ आप पहले से उठा रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह डिप्टी कमिश्नर डोडा की बात करें, वो उनने चार्ज जो है कार संभाला है यहाँ पर, और आते ही सबसे पहले डोडा में उनने बदलाव जो है लाया, और खासतौर पर हिदायत अब डिपार्टमेंट्स को भी दे दी गई है कि आप जो है यहाँ पर क्रैश बैरियर जो है इंस्टॉल कराएं। तो क्या लगता है कि इस बदलाव की ज़रूरत थी, और साफ तौर पर अभी जिस तरह के कदम लिए जा रहे हैं अब, कितना ज़्यादा ज़रूरी था? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी डोडा की आवाम को, जो डीसी साहब जब वो डोडा में उन्होंने चार्ज लिया और चार्ज लेने के बाद ही फ़ौरन उन्होंने काम शुरू किया। वरना तो जब यहाँ पे जब भी कोई डिप्टी कमिश्नर आते हैं वो पहले मीटिंग्स लेते हैं, एक ही मीटिंग नहीं, उसके बाद वो सोचते हैं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि जब डीसी साहब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया है, वो लोग पहले दिन ही वो लोग नीले उनने जो है मुआयना किया, और आपने भी देखा, आपने भी उसके बारे में बात की, जो रात को जो है ब्लैक टॉप हुआ। तो इस टाइम पे ऐसे ऐसे हमारे ऑफिसर्स की हमें ज़रूरत है जो इन चीज़ों पे ध्यान दें। अब डोडा में उन्होंने पूरा ब्लैक टॉप किया, हमें ड्रेनेज की यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके अभी जीएमसी रोड के बारे में कितने हमने आवाज़ उठाई, उसके बारे में मीडिया ने यहाँ पे आवाज़ उठाई, डोडा के लोगों ने यहाँ पे आवाज़ उठाई, हर कोई ने आवाज़ उठाई कि इस टाइम पे जो है ब्लैक टॉपिंग जो है जीएमसी रोड पे जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि इतनी आवाज़ उठाने के बाद जो है जीएमसी में जो है ब्लैक टॉप नहीं हो रहा था। लेकिन अभी हाल ही में डीसी साहब जब आए, जब उन्होंने खुद वहाँ पर दौरा किया, उन्होंने देखा कि डोडा में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है हॉस्पिटल रोड ठीक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंजर्ड भी आपका यहाँ पे आता है, आपकी प्रेग्नेंट लेडीज़ यहाँ पे आती हैं, और भी अन्य लोग जो बीमार होते हैं वो आते हैं। जब गाड़ी में उनको झटका लगता है तो जाहिर सी बात है उनको जो पेन है वो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ती है। तो ये चीज़ जो है ऑफिसर को समझनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पे प्रायोरिटी इस टाइम पे है वहाँ पर आपको नज़र मारनी चाहिए। अभी आप देखेंगे, अभी सर्दियों का महीना आने वाला है, अभी बारिशें यहाँ पर होनी है, बारिश की वजह से जो है ड्रेनेज सिस्टम सारा जो चौक हो चुका है, वो सारा पानी जो है आपका सड़कों में आता है। स्कूल के बच्चों को चलने में तकलीफ़ आती है, हमारे बुज़ुर्गों को चलने में तकलीफ़ आती है, कोई हॉस्पिटल जाता है उसको जाके तकलीफ़ आती है। तो इस टाइम पे अगर ये सारे जो है ड्रेनेज सिस्टम अगर ठीक किया जाए, तो पानी का फ्लो जाए, तो वो प्रॉब्लम भी ठीक होगी। हाँ, डीसी साहब अगर इस टाइम पे बड़े एक्टिव हैं, इस टाइम पे डिपार्टमेंट्स को जो है वो ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, अगर ये चीज़ ठीक होती है तो हमें उम्मीद है। नहीं, हमने देखा हाल ही में हमने हिदायत साफ तौर पर ग्रिफ्ट के अंडर जो है डोडा बदरवा रोड आती है, उसके अलावा जो आसपास की सड़कें आती है, हिदायत साफ तौर पर यह है कि ड्रेनेज सबसे पहले जो है ठीक किया जाए। तो क्या लगता है ड्रेनेज कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, ड्रेनेज तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ड्रेनेज जो चौक होने की वजह से जिसका पानी जो है सड़क पे आता है, आप सोच सकते हैं कि उस पानी की वजह से आपके ब्लैक टॉप भी ख़राब होता है, उस पानी की वजह से आपको चलने में प्रॉब्लम होती है, उस ये पानी की वजह से जो आपका बुज़ुर्गों को है चलने में प्रॉब्लम है, कोई हादसा होने का वजह है, किसी को स्लिप हो सकती है, किसी का किसी का पैर में चोट आ सकती है। तो अगर ड्रेनेज सिस्टम आपकी बेसिक जो है आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है तो आपके सड़कें भी ठीक रहेंगी, लोग भी अच्छे से चल पाएंगे। लेकिन अब हमें ये चीज़ें अगर ये लोग ऑर्डर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान देती है, अगर ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक होती है, और हमें क्लियरली पता है कि आने वाले टाइम में जब बारिश यहाँ पे आप देखेंगे सड़कों पे है ना कोई पानी हो। जिस तरह आप पहले भी आपने देखा होगा, म्यूनसिपलिटी ईओ की बात करें, आते ही जब उनने 4 संभाला था, जितनी ड्रेनेज थी लगभग जो हमें दिख रहा था उनने क्लियर कराई, और आज फिर भी सड़कों के ऊपर जो है डोडा सिटी के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, पानी बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है अगर यही सब बाकी जगहों पर भी होगा तो उससे कितना ज़्यादा बदलाव और कितनी ज़्यादा सड़कें जो है ठीक रहेंगी? देखिए, यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई ऑफिसर यहाँ पे आता है उसको काम करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं जो पहले यहाँ पे ऑफिसर आए वो आते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, उसके बाद ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं। अगर आप डोडा में आते हैं, अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हमने काम करना है, और अभी आपने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम, हाँ ईओ साहब ने बिल्कुल ड्रेनेज की सफाई कराई और उससे जो है अल्टीमेटली जो है लोगों को राहत मिली। यही चीज़ अगर ये पूरा डोडा सिटी में ये चीज़ करते हैं, हर एक कोने कोने में जाके ये लोग ड्रेनेज सिस्टम ठीक करते हैं। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि आने वाले टाइम, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी बारिशें होने वाली हैं, बर्फ़ पड़ने वाली है, कहीं भी हमें जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है ख़राब नज़र नहीं आएगा अगर ये लोग जो है अपना काम ठीक से करेंगे, और इसका फ़ायदा जो है अल्टीमेटली जो है लोगों को मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा क्या कुछ कमियां अभी आपको लग रही है जो डोडा में होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह
शुरुआत डिप्टी कमिश्नर डोडा ने की है, तो क्या लगता है जो कमियां अभी डोडा में वो भी पूरी होंगी, और क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जो अभी आप चाहते हैं कि इस इलाके में बदलाव हो? देखिए, कमियां तो बहुत सारी हैं। हमें बहुत सारी शिकायतें हैं। जीएमसी में एटीएम की शिकायत है, हमें टूरिज़्म की शिकायत है। अभी आप नीचे जाइए, वहाँ पे जो बीडीए का जो बना हुआ है नीचे वाटर स्पोर्ट्स, उसकी शिकायत है। तो अगर मैं आपको शिकायतें गिनने लगाऊँ तो शिकायतें बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कि डोडा में इस टाइम पे खासकर मैं टूरिज़्म की बात करूँ, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप चाहे देसा चले जाइए, और मैं डीसी साहब से भी गुजारिश कराऊंगा कि आप एक बार जो है लाल रमन का चक्कर मारिए, आप एक बार जो है विज़िट कीजिए ये जो आपका देसा है, आप चले जाइए थोड़ा डल रमन में, आप देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं। तो यहाँ पे अगर इन जगहों पे रोड बनती है, अगर वहाँ पे रोड पहुँचती है, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे टूरिज़्म जो है कितना ज़्यादा बूस्ट होगा। और हमारी जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा परेशानी है जो रोज़गार को लेके, अगर टूरिज़्म वहाँ पहुँचता है, लोग वहाँ पे जाते हैं, अभी आगे बर्फ़ पड़ने वाली है, अगर हो सकता है स्कीइंग कॉम्पिटिशन वहाँ पे हो, तो हमारे लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा, और जो है वो लोग, उनका भी कुछ सहारा बनेगा। और उसके बाद आप जाइए, अभी घाट से हमें कितनी कंप्लेंटें आई कि घाट में जो है कोई एटीएम नहीं है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। आप गलियों में चले जाइए, कहीं पे टाइल टूटी हुई है, कहीं पे गलियां ख़राब हैं, कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम है। बदलाव आ ही जाएगा। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हमें यही इनसे गुजारिश है कि ऐसा ना हो कि आज आपने ब्लैक टॉप कर दिया तो बस ख़त्म हो गया, आज आपने कोई ड्रेन साफ़ कर दिया तो ख़त्म हो गया। मेहरबानी करके मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आप डोडा में आए हैं, एटलीस्ट आप जाइए, हर जगह विज़िट कीजिए, आप देखिए इस टाइम पे कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है। और ऐसी ऐसी गलियाँ भी है जहाँ पे रोड को जो है कन्वर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमें डोडा में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रोडें कम है, गलियाँ ज़्यादा हैं। ऊपर वाला ना करे कल को किसी घर में आग लगती है, ऊपर वाला ना करे कल को किसी घर में किसी को हार्ट अटैक होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे यहाँ एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं पहुँच सकती, हमारे यहाँ वहाँ पे फायर ब्रिगेड जो है नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए मेरी गुजारिश है डीसी साहब से भी, ये इनके साथ मीटिंग करें, डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करें, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि रोड बन सकती है, वो गली को ठीक करके रोड बन सकती है, वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच सकती है, वहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुँच सकता है, तो मेहरबानी करके जो है उनको वो उन गलियों को ब्रॉड कीजिए और जो है ये चीज़ जो है करें और लोगों को फ़ायदा मिले। उसके अलावा एक और चीज़ जानने की कोशिश करूँगा। आप बखूबी जानते हैं कि हॉस्पिटल की जो सड़क है, 2 एंट्रीज़ हैं, लेकिन उसके अलावा एक और रोड जो है बनाई गई थी ताकि अगर किसी को और इमरजेंसी में आना पड़े, जो बिल्कुल आप बीजेपी ऑफिस से होके जाती है, आपने देखा होगा वहाँ से भी जो है हॉस्पिटल की तरफ टाइप किया गया है, लिंक है। और उसके साथ साथ में जो हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग्स है, क्या वो जल्दी से जहीम नहीं बन सकती? क्योंकि आप बखूबी जानते हैं बिल्डिंगें तो खड़ी की है, स्ट्रक्चर खड़े तो किए हैं, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं चला। एक तो वो, उसके साथ साथ में जो सड़क खास तौर पर जो परमाज को भी लिंक करेगी वहाँ से, ठीक है, उसके अलावा जीएमसी को भी बेनिफिट देगा। और उसके अलावा जो लोग, जो कोई पेशेंट इमरजेंसी में आना हो, परमाज से आना हो, वो भी डायरेक्ट जीएमसी आ सकता है, या किसी और जगह से आना हो तो आ सकता है। कि ऐसी ऐसी सड़कों को, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि पहले भी परमाज सड़क को लेकर काफ़ी दिक्कत थी, ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो सकता था, और उस सबको लेकर संज्ञान जो है पिछले डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर थे उन्होंने लिया था। लेकिन कितनी ज़्यादा और कोशिश करने की ज़रूरत है, और इन सड़कों को खासतौर पर आपस में टाई देने की ज़रूरत है। देखिए, ये हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है कि अगर परमाज रोड जो है थ्रू होता है तो जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, चाहे वो गट से वगैरह से आती हैं या आपके पुलोड़ा से ऊपर आती हैं, उनको एक डाइवर्जन वहाँ से मिल जाएगा कि वो बारों बार जो है अपने रास्ते को जाएँ। तो लेकिन हमारे जो पुराने डी साहब से महाजन साहब थे, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने वहाँ पे गए, उनने पर्सनल विजिट वहाँ पे किए और कम से कम एफर्ट्स लगा कि जो है उनने वो रोड थ्रो करवाई। तो यही चीज़ मैं इनके साथ भी कहना चाहता हूँ, जो हमारे नए डी साहब हैं इनके साथ भी यही गुजारिश है कि आप अगर पर्सनल विजिट करते हैं, अभी आपने कहा कि एक बिल्डिंग जो है हॉस्पिटल की डिफंक्ट पड़ी हुई है, आप जाइए वहाँ पे देखिए कचरा ज़्यादा कितना है, कितना ज़्यादा गंद वहाँ पे है। लेकिन ये तभी चीज़ ठीक हो सकती है जब आप वहाँ पे पर्सनल विजिट करते हैं, आप अपने आंखों से वो चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे कितनी बुरी हालत है, तो वहाँ से आप डायरेक्शन दे सकते हैं, चाहे वो जीएमसी को हो या हायर अथॉरिटीज़ को है, आप उनको रिक्वेस्ट करनी है, आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं निकलते हैं, अगर आप अपने दफ्तर से ही एक को बुलाते हैं, दूसरे को बुलाते हैं, तो ये चीज़ कभी जो है ठीक नहीं हो सकती। परमाज की जब आपने बात की, अगर परमाज वहाँ से लिंक होता है, थ्रू होता है, तो वहाँ पे लोगों को भी जो है आसानी हो जाएगी, उनको जो है घूम के नहीं आना पड़ेगा हॉस्पिटल, उनको वहाँ से शॉर्टकट रहेगा। आपने जहाँ की बीजेपी ऑफिस की बात की, वहाँ से भी जो रोड एक लिंक जाता है हॉस्पिटल के लिए, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप पर्सनल विजिट वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, आप खुद से देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है, तो जहाँ जहाँ पे दिक्कत आती है वहाँ पे आप डिपार्टमेंट्स को वहाँ पे डायरेक्शन देके उस चीज़ को ठीक करके जो है वहाँ पे लोगों को जो है फ़ायदा उस चीज़ का मिल सकता है। और क्या कुछ उम्मीदें और क्या कुछ कहना चाहोगे डिप्टी कमिश्नर डोडा के लिए साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह वो काम अभी कर रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ? देखिए, मैं तो सबसे पहले बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने आते ही जो है काम शुरू किया है, और हमारी गुजारिश यही है कि आप थोड़ा सा चेक कीजिए, आप जाइए हॉस्पिटल, आप रेगुलर जाइए, आप इन सड़कों पर रेगुलर जाइए, आप ड्रेनेज सिस्टम को रेगुलर चेक कीजिए। तो जब आप इनके ऊपर रेगुलर आप नज़र रखेंगे, एक आप सुपरविजन रखेंगे,
कि कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे काम नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में जो है CCTV कैमराज भी लगे हैं बहुत सारी जगह, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कैसा काम हो रहा है, कैसा काम नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जब आप चेक करते हैं, ये चीज़ें आप जब देखते हैं, तो अल्टीमेटली जो है इन सब चीज़ों ठीक होने के बाद जो है लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिल सकता है। शुक्रिया। तो आपने देख लिया, साफ तौर पर एडवोकेट उमर आसर हमारे साथ जुड़े थे, लगातार हर मुद्दे पे बोलते आए हैं। और आज भी जिस तरह डोडा सिटी के अंदर की बात करें, बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, उन सब की भी लगातार दिक्कतें आ रही है कि क्रैश बैरियर्स बहुत सारी जगहों पर नहीं है, वो लगाना भी काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा टूरिज़्म के हवाले से जिस तरह इनका साफ तौर पर कहना है कि आप बखूबी जानते हैं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पुलडोडा में है, हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बद से बदतर है, लेकिन उस सब को ठीक करना अभी तक जो है किसी ने भी गवारा नहीं समझा। लेकिन अब जिस तरह डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पर आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, और जिस तरह आते ही उन्होंने बता दिया कि मैं जो है काम करूंगा और डोडा में जितना हो सके उतना ज़्यादा बदलाव लाऊंगा ताकि डोडा में भी डेवलपमेंट हो। और उन सबसे उम्मीदें खास तौर पर इन लोगों को है कि वो बदलाव यहाँ पर लाएंगे और जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को जो है जल्द से दूर करेंगे ताकि डोडा के लोग खास तौर पर इस सब से जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ।